Hello students, this is Shweta. I welcome you all to my YouTube channel. This is the 7th video of our mental math series of class 10th of chapter polynomial. आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 45 टू क्वेश्चन नंबर 50. अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं. सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45 से क्वेश्चन नंबर 50 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हैं. यानी कि हमें एक ग्राफ गिवन होगा, राइट, और उसमें से हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना होगा. ठीक है, सो हम ग्राफ को देखकर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड आउट करेंगे. हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं. सपोज ये हमारा ग्राफ है, राइट, और जो हमारा कर्व है वो एक्स एक्सिस को कुछ इस तरीके से कट कर रहा है, राइट. हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारी लाइन एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रही है तो हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो कितना होगा, 1 होगा. बट अगर हमारा कर्व एक्स एक्सिस को ऐसे टच करके जा रहा है, यहाँ पर बस टच हो रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो कितना होगा, 2 होगा, राइट. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, एक्स एक्सिस से. ठीक है, एक्स एक्सिस से हम डिसाइड कर सकते हैं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा. ठीक है, लेट सपोज कि हमारे पास एक ग्राफ है, वो एक्स एक्सिस को ऐसे कट कर रहा है, यू शेप में कट कर रहा है. तो हमने देखा कि एक्स एक्सिस तो 2 बार कट हो रहा है, राइट, कट हो रहा है, तो इसको भी 1 कंसिडर करेंगे और इसको भी 1 कंसिडर करेंगे. डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, राइट. सिमिलरली सपोज कि हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कुछ इस तरीके से कट कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो कितना होगा, 3 हो जाएगा. और अगर हमारा कर्व एक्स एक्सिस को ना ही टच कर रहा है और ना ही कट कर रहा है तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो क्या है, 0 है. ओके, अब इसी बेसिस पे हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 45. क्वेश्चन इज फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स रिप्रेजेंटिंग द गिवन ग्राफ. हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा. हमारा कर्व एक्स एक्सिस को यहाँ से तो टच कर रहा है, राइट, और यहाँ से कट कर रहा है. अगर टच कर रहा है तो वी विल कंसिडर इट एज 2, और अगर यहाँ से कट कर रहा है तो हम इसको 1 मानेंगे, राइट. ये तो हो गया 2 और दिस इज 1. वी कैन से द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3. Next question is question number 46. Find the number of zeros of the polynomial px represented in the given graph. इस क्वेश्चन में भी हमें एक ग्राफ गिवन है, हमें नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड आउट करना है. एज वी कैन सी कि यहाँ पर जो हमारा ग्राफ है वो एक पॉइंट पे कट कर रहा है और यहाँ पर जो हमारा एक्स एक्सिस है यहाँ पर भी वो एक पॉइंट पे कट कर रहा है. वी कैन से कि जो हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47. फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड इन द गिवन ग्राफ. इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड आउट करना है. एज वी कैन सी कि जो हमारा कर्व है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है. वी कैन से द नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48. फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड इन द गिवन ग्राफ. जैसा कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है. द नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है और ना ही कट कर रहा है. वी कैन से कि जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो कितने हैं, 0 है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49. फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड इन द गिवन ग्राफ. अगेन हमें एक ग्राफ गिवन है, हमें नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड आउट करना है. जैसा कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो हमारा कर्व है वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है. वी कैन से 1 + 1 + 1 दैट इज 3. द नंबर ऑफ जीरोस इज 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50. फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 0, 4 एंड -4. इस क्वेश्चन में हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, और हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है. ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, kx³ माइनस सम ऑफ जीरोस x² प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस x माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ओके, ये जनरल फॉर्म है हमारे पास, राइट. हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज सम ऑफ जीरोस, है ना. हमारे पास अगर जीरोस की वैल्यूज गिवन है तो हम सम ऑफ जीरोस आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं. अर्ली हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं. हम इन तीनों वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे एंड वी विल फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके, अल्फा की वैल्यू क्या है, 0, बीटा की वैल्यू क्या है, 4, और गामा की वैल्यू क्या है, -4, राइट. +4 एंड -4 विल बिकम 0. हम कह सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है. ओके, नाउ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे. अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा इज़ 4, गामा इज़ -4. हम सारी वैल्यूज़ को इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट करेंगे. 4 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा,
है ना। और 4 को जब हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -16 -0। तो हम ये कह सकते हैं कि द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ -16। ओके, नाउ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा। अल्फ़ा की वैल्यू इज़ 0, बीटा क्या है 4, गामा इज़ -4। तो 0 को जब हम किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 0। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है, वो भी 0 है ना। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। k विल रिमेन सेम, x³ विल रिमेन सेम, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है 0, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है -16 और प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है 0। सो जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, x³ -16x। दिस इज़ योर आंसर। सो दिस फिनिशेज योर चैप्टर। और ये थे हमारे सारे सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर पॉलिनोमियल। सो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और हमारे सॉल्यूशंस आपको समझ आते हैं, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।